रहीम। आज हम नाइन्थ साइंस का थर्ड थ्योरम जो है वो करेंगे और वही बात पहले वाली मैं बार बार दोहराऊंगी। आप मेहरबानी करें तो इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि हमारे पास चीज़ें हैं क्या क्या और हमने साबित क्या करना है। अभी पहले की तरह येलो कलर में हम इसका जो है वो गिवन करेंगे। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स को देखना है और उनके राइट बाइसेक्टर्स का नाम जो है ये हमारे गिवन में आ जाएगा। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ABC इज़ अ ट्रायंगल और इसकी साइड्स जो है वो AB होगी, BC होगी और CA होगी। तो इनके राइट बाइसेक्टर्स को हम अपनी तरफ से नाम दे लेंगे। EF कर लें, GH कर लें, जो मर्ज़ी नाम हो। यहाँ तक गिवन आ गया। आर कंग्रुएंट मुतमासल होंगे या बराबर होंगे। क्या चीज़ें? राइट बाइसेक्टर। तो जो भी नाम हमने राइट बाइसेक्टर्स को देना है हम प्रूफ में लिख देंगे कि वो कंग्रुएंट है या आपस में इक्वल है। तो चले इसके लिए अब हम शेप बना लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास गिवन था द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसके गिवन में हम लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख देंगे। गिवन में हमारे पास है एक ट्रायंगल। ये हमने गिवन लिख लिया और इसमें हमने लिख दिया गिवन में ABC ट्रायंगल। टू प्रूफ में अच्छा, अब उसने कहा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। इसका मतलब है सारी ये बात ना, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, ये आपका प्रूफ है। इसमें गिवन सिर्फ ये है कि ट्रायंगल ABC है, ये गिवन है। बाकी सारी चीज़ जो होते हैं या होती है वो आपका प्रूफ है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, इसने जो लिखा है ना साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हम उनके नाम लिख देंगे। राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ यहाँ से ही लेना होता है। यहाँ पे उसने लिखा है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड, तो हम लिखेंगे द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA, नाम लिख देंगे। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ के बाद द साइड्स लिखने की बजाय साइड्स के, तीनों साइड्स के नाम लिख देंगे और लिख देंगे आर कंग्रुएंट। चलें जी, लिख लेते हैं प्रूफ में द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट। और उर्दू में बच्चे लिखेंगे कि इसकी तीनों इज़ला के अमूदी नासफ जो हैं वो एक नुक्ता पर मिलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये कंस्ट्रक्शन को शो कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इन दो साइड्स को AB और BC के हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को नुक्ता O पे मीट करते हैं, मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। नुक्ता O को B से भी मिला देना है, A से भी और C से भी। इसको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको समझाया है। ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, नाउ ज्वाइन O टू A, B एंड C। चले हम लिखते हैं, ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB and BC
ए बी का ये राइट बाइसेक्टर है और बी सी का ये है, विच जो के मीट एट पॉइंट ओ, जो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं। ज्वाइन ओ विद, अब पॉइंट ओ को मिलाना है, ज्वाइन ओ विथ ए बी एंड सी, कि हमने ओ को ए से, बी से और सी से मिला दिया। चलें जी, अब प्रूफ के लिए हम इसके लिए स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे कि इसको हमने कैसे प्रूफ करना है। लिखने से पहले हम ज़ुबानी तौर पे देख लेते हैं कि पिछले जो दोनों आपने थ्योरम किए उसमें आपने एक बात ली थी कि अगर कोई पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर पे होगा तो वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। अब हमारे पास जो है ये पॉइंट ओ है, ये बी सी के राइट बाइसेक्टर पे अगर है तो ये इससे इक्वी डिस्टेंस होगा। अब ये है कि डायग्राम बनाते हुए थोड़ी सी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था मुझे भी, कि मुझे ये नुक्ता जो है वो इसके सेंटर पे लेना चाहिए था। मैंने सेंटर में नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा यहाँ लिया। इसकी डायग्राम जो है बनाते हुए आपने भी ध्यान रखना है कि जब हम राइट और बाइसेक्टर कह रहे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उस लाइन का दरमियान वाला नुक्ता लें और फिर हम उस पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करें। आपने जब डायग्राम बनानी है तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ की बजाय इधर होना चाहिए। स्टार्ट पे लगे रहें। ये आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइज ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही आपका प्रूफ है, यही आपने यहाँ पे लिख देना है। इसको समराइज़ करेंगे यहाँ से कि आप याद करते हुए जो है वो मुश्किल में ना आए। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइज ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें गिवन में सिर्फ हमने ट्रायंगल का नाम लिख देना है। प्रूफ में हमने इसी चीज़ को दोहरा देना है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ के बाद साइड्स के नाम लिख देने, ए बी, बी सी एंड सी आर कॉन्ग्रुएंट। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि ए बी का राइट बाइसेक्टर लेना है और बी सी का राइट बाइसेक्टर लेना है। दे मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ को आपने ए से भी मिला दिया, बी से भी ज्वाइन कर दिया और सी से भी मिला दिया। प्रूफ और स्टेटमेंट्स में हमने इन दो जिलों को लेना है कि हमारे पास जो है वो ओ बी इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि पॉइंट ओ जो है कंस्ट्रक्शन में हमने इसके राइट बाइसेक्टर पे बनाया था। इसी तरह से हमने लिखना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि पॉइंट ओ जो है ये राइट बाइसेक्टर बी सी पे वाक़या है। अब यहाँ से जब ओ बी को ओ सी के भी इक्वल कर लिया और ओ बी को ओ ए के भी इक्वल कर लिया तो इसको ओ बी को छोड़ेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ से देखें हम इसकी रीजनिंग जो है यहाँ से कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, इसका मतलब है ओ से ए और सी का फासला बराबर है। जब किसी भी लाइन सेगमेंट के सिरों से कोई नुक्ता जो है वो बराबर फासले पे होता है तो उसके राइट बाइसेक्टर पे होता है। ये हम लिख लेंगे पॉइंट ए इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। लेकिन हमने शुरू में जो किया था कि ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पे है, वही लिखेंगे। बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड ए बी, हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको ये थ्योरम आ गया होगा। इसकी डायग्राम देखते ही बच्चे जो है वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, फर्स्ट टाइम में देखते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। हालांकि इसे टेक्निकल करेंगे तो ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बस आपको राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट है और सिरों से इक्वी डिस्टेंट है, बस इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको आगे सेंड करें, दोस्तों को भी फ़ायदा दें और लाइक और शेयर भी लाजमी करें। मैंने किसी से कोई फ़ीस नहीं लेनी है। मैंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी किसी को ज़रूरत है मैं फ्री ऑफ ऑल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टीच कर रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह।